मार देते हैं। इसलिए मैं कहता हूँ उनको बॉम्ब लेके ना मार दे, फाड़ दे इनको। एक बार जांग फाड़ दे वेखन, इतना कोट कोट दे मार दे। इंडिया को इंडो के साथ दोस्तों आज ऐसी वीडियो से शुरुआत होने वाली है जो कि पूरे दिन की थकान और टेंशन एक ही वीडियो क्लिप में खत्म हो जाएगी। कैसे होगी? तो भाई इस चाचा को देखिए, सस्ता सूखा नशा करके इतनी लंबी लंबी फेंक रहे थे ना कि मानो जिसकी कोई लिमिट ही नहीं थी। लेकिन जैसे ही चाचा का नशा उतरा तो सच बल दिया और यकीन मानिए चाचा की सच बात सुनकर आप हंस के लोटपोट होने वाले हैं। सुने मेरी बात। अच्छा, तो जब हम इंडिया जाते थे ना 80-82 में, अच्छा, तो हमें ज्यादा पैसे मिलते थे। हमारी रकम पावर थी। क्या फेंकता है यार। अफगानिस्तान जाते थे 100 रुपए लेके, 1 लाख रुपए मिलता था। 100 रुपए का 1 लाख मिलता था। हाँ जी। तुम तो धराधम फेंके जा रहे हो। थाईलैंड हम जाते थे। थाईलैंड जाते जी। तो हमें पता है कितने पैसे मिलते हैं? हम 1000 लेके जाते थे ना, हमें 2500, 1500, 1800, 2000 मिलता था। अब क्या मिल रहा है? अब भीख मिल रही है हमें। रुकिए जनाब, चाचा यहाँ पर भी नहीं रुकते। जब रिपोर्टर शोएब चौधरी लोगों के साथ बातें कर रहे थे, फिर से चाचा आते हैं और इस बार तो इतने पागल हो चुके थे कि बेचारा शोएब भी देखकर शॉक रह गया। आप पे इल्जाम लगा रहा हूँ। पाकिस्तान जिंदाबाद। भारत जहाँ पे गए हम भी जहाँ पे जाएंगे। इस सर फिर पागल हो गया। मैं पागल हूँ। मैं यहाँ पे पाकिस्तान का नारा लगाऊं, आप भी लगाएं। बिल्कुल, क्यों नहीं लगाना? बिल्कुल मजा तब है जब चांद पे हमारा परचम लहराए। हम इधर अपना नारा लगाते हैं पाकिस्तान जिंदाबाद, क्या फायदा? मतलब उस तरीके से हमारा कोई इमेज बेहतर। भाई हम गुलाम हैं। क्या बात, ये बात है। चलो अब हम आपको इससे भी दुगनी मजेदार वीडियो दिखाते हैं। दरअसल यहाँ पर रिपोर्टर निम्रा ने इस मोहतरमा से पूछा कि इंडिया दुनिया के लिए जरूरी है कि नहीं, तो मोहतरमा ने जवाब दिया बिल्कुल नहीं है, क्योंकि वो गैर मुस्लिम देश है। अच्छा चलिए ये बताइएगा कि इंडिया दुनिया के लिए जरूरी क्यों नहीं? आपने बोला तो वो गैर मुस्लिम है ना, तो हम लोग मुस्लिम है, वो गैर मुस्लिम है, वो एक अलग, उनकी तो पहचान ही अलग है। तो हमारे लिए मुस्लिम के लिए क्यों जरूरी होंगे वो? क्या सोच है रे तेरी? फिर निम्रा ने पूछा तो चाइना भी तो गैर मुस्लिम है ना, तो हमारे लिए वो क्या जरूरी है? और साथ में निम्रा ने ये भी बताया कि दुनिया में सबसे ज्यादा मुसलमानों पर जुल्म चाइना में हो रहा है। वहाँ मस्जिदें तोड़ी जा रही हैं, मुसलमानों को दाढ़ी रखने की इजाजत नहीं है, नमाज पढ़ने पर भी रोक लगा दी है। लेकिन भाई साहब मजाल है, चीन के खिलाफ ये दोनों मोहतरमा 2 शब्द भी बोल पाई हो। चाइना क्यों जरूरी है हमारे लिए? वो भी तो गैर मुस्लिम है। वो तो हमारा एक चीनी दोस्त है। गैर मुस्लिम नहीं है वो, तो जब भी मुसलमान कभी भी मुश्किलात में होते हैं वो हमेशा उनका साथ देते हैं। ना के अंदर सबसे ज्यादा मस्जिदें तोड़ी गई है, आपको डाटा पता है? उन्होंने तो तमाम की तमाम मस्जिदों को तोड़ दिया। उनको पूरे सूबे के अंदर मुसलमानों को रोजे नहीं रखने देते, दाढ़ी नहीं रखने देते। खबरदार, बाप है हमारा। और भाई लोग, अगर अभी तक आपने वीडियो लाइक नहीं किया तो प्लीज देखो, कंजूसी वंजूसी छोड़ो, फटाफट से वीडियो को लाइक करो और ऐसी और मजेदार और कमेंट चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लो। दोस्तों एक बार फिर से डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के 47वें राष्ट्रपति बन गए हैं और जैसे ये खबर पाकिस्तान में पहुंची, पाकिस्तानियों ने डोनाल्ड ट्रंप को अपना अब्बू ही बना दिया। यकीन नहीं होता? अरे यार, तो ये वीडियो आप देखो ना। पाकिस्तान की एक लड़की ने डोनाल्ड ट्रंप की बेटी होने का दावा कर दिया है। डोनाल्ड ट्रंप की नेक्स्ट सगी औलाद। और दोस्तों ये लोग यहीं तक भी नहीं रुके, डोनाल्ड ट्रंप को पाकिस्तानी तक कह दिया भाई साहब। उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप पाकिस्तानी निकले। रिपब्लिकन उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका में नहीं पाकिस्तान में पैदा हुए। ट्रंप का असल नाम दाऊद इब्राहिम खान है। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। तो आज पाकिस्तान की सड़कों पर ऐसे ही कुल्फी बेचते नजर आते हैं। दोस्तों पाकिस्तानी लोग हर मामले में अपने आप को इंडिया से आगे समझते हैं। अब कुछ ऐसे यहाँ पर भी देखने को मिला, जहाँ मुजम्मिल ने इस लड़की से सवाल किया कि इंडिया और पाकिस्तान में कौन आगे, तो लड़के ने कहा कि पाकिस्तान इंडिया से देखो भाई बहुत ज्यादा आगे निकल गया। बस ये बात बाजू में खड़े अंकल जी ने सुन ली और फिर क्या था, अंकल जी ने लड़के की ऐसी हवा निकाली भाई साहब, ऐसी हवा निकाली कि बेचारे के कानों में से खून बहने लगा। ये भाई कह रहे हैं कि पाकिस्तान इंडिया से ज्यादा मजबूत है, क्या कहेंगे? इससे ये नॉलेज की कि हमारी कौम दुनिया की सबसे लिटरेसी रेट पुअर है। इनसे एक सवाल पूछिए, ये स्टूडेंट है ना, इनके मेंबर कौन हो सकते हैं G10 के और G20? सिर्फ 1-2 सवाल का जवाब दे दे, इनका पूरा जवाब आ जाएगा। G20 का नहीं, G20 दुनिया के 20 बड़े मईशत वाले मुल्क हैं, 20 अमीर ममालिक, इसके अंदर इंडिया भी सरफराज। इंडिया जो है सरफहरिस्त है, ठीक है। और G10 मेडिकल साइंस दुनिया का सबसे मुश्किल शोबा है। इंडिया का G10 का इसीलिए मेंबर है कि इसका मेडिकल साइंस का जो शोबा है ना, वो अमेरिका, बरतानिया, ये G7 कंट्रीज के लेवल का है। पाकिस्तान से लोग हार्ट ट्रांसप्लांट और लिवर ट्रांसप्लांट के लिए उधर जाते हैं, क्योंकि इंग्लैंड में, अमेरिका में 3-4 करोड़ रुपया लगता है, वहाँ पे 40-50 लाख में करा के आते हैं, ठीक है। पाकिस्तान जब भीख मांगने जाता है ना IMF में, तो IMF का जो डायरेक्टर है वो इंडियन है, उसके गिड्डे कोडे पकड़ते हैं तो इनको ये खैरात और ज़कात और भीख मिलती है, कर्जा मिलता है। तेरा काम हो गया, तुझे
अब आप ऐसी मजेदार वीडियो देखने वाले हो कि इस महीने के मोबाइल रिचार्ज का पूरा पैसा वसूल होने वाला है। 4-5 सालों में हम सारे पाकिस्तानी चांद पे पहुंच जाएंगे। ये कैसी बात की आप? ये ऐसी बात है, चांद पे आपको ये फूड, ग़िज़ा, मिठाई, ऑक्सीजन, हवा, पानी, बिजली, ये चीजें वहाँ पे नहीं मिलेंगी। नहीं मिलती जी। तो और 4-5 सालों में आपको ये पाकिस्तान में भी नहीं मिलेंगी। दोस्तों, आपने कभी परमाणु परीक्षण से पैदा हुए बच्चे को देखा है? अगर नहीं तो भाई हम आपको दिखाते हैं, जो सारा दिन आइटम बम के नशे में ही रहती है। जैसे इस बच्चे को ये आप देख लीजिए। जो हमारा कश्मीर है उधर वो तो कहते हैं वो हमारे हैं, हम कहते हैं कौन हमारे। कहता है कश्मीर हमारा है? आजा संडास दिखा तो। वो कहते हैं हमारे हैं। उधर इंडिया की फौज खड़ी है ना। हमारे पाकिस्तान इस्लामाबाद जो शहर है उसमें एटम बम पड़ा है। अच्छा, हाँ जी, क्या बात है, इसको लोकेशन का भी पता है फिर? हमें सब कुछ पता है। अगर एटम बम से जो इंडिया डर रही है ना, अगर एटम बम चल गया तो आधा इंडिया तबाह हो सकता तो है। एटम बम तो उनके पास भी है ना बेटा, उन्होंने चला दिया। वो तो इतना बड़ा मुल्क है, उनका एक स्टेट, हमारा पूरा पाकिस्तान। अगर हमने चला दिया वो तो फिर बच जाएंगे, और उन्होंने चला दिया हमारा। इंडिया तो हमारे से डर रही है। वो बड़ा डर रही है। तूने क्या मिक्स किया है पांडुरंग? हाँ जी, इंडिया कह है कि हम पाकिस्तान से डरते हैं। कब कहा, किसने कहा? हम कहते हैं ना। इंडिया के बारे में ऐसी ऐसी न्यूज मीडिया को दे रहा है कि हम भी सोच में पड़े, भाई साहब ये कब हुआ बे? अमेरिका पाबंदी लगाए, तेरी औकात नहीं। पाकिस्तान गैस पाइपलाइन भी बिछाएगा, एटमी हथियार भी चलाएगा। अगर तुमने चलाए व्हाइट हाउस में घुस के मारेंगे तुम्हें। कौन है पागल आदमी? ये 18,000 फौजी इंडिया के 5 अप्रैल को पहुंचे हैं इसराइल में। कमांडोज, रॉ के एजेंट्स जो इस जंग में हिस्सा है। ये तो लेटेस्ट न्यूज है। अभी तक हमने 400 इंडियन फौजियों की चिता जलाई। मैं वादा करता हूँ नरेंद्र मोदी, 18,000 में से अगर एक भी वापस आ गया ना जिंदा, तो आना और मेरा गिरेबान पकड़ लेना। तुम्हारा बिल्कुल खर्चा नहीं होने देंगे, मिसाइल मार मार के इनकी चिता जलाएंगे। इस साले को पागल खाने में भर्ती होना चाहिए। दोस्तों, अभी तक हमें सिर्फ लगता था कि पाकिस्तान में जाहिल लोग रहते हैं, पर नहीं जी। अब तो पाकिस्तानियों की मम्मी को भी यकीन हो गया है, इसलिए अपने बच्चों का नाम जाहिल रख रही है। मेरी बात पे यकीन नहीं? अरे तो एग्जाम्पल लो ना यार। आपका नाम? जाहिर। क्या 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 बोला? जाहिर। जानवर कुत्ते कमरा निकाल दो। चलो जाहिल फिर भी कहीं तक ठीक था, लेकिन अब बारी है जलील खान की। बताओ, उसके नाम में ही जलील है तो उसके काम ऐसे से रंगीन मिजाज के है ना कि आपको भी उसकी बात सुनकर शर्म आ जाएगी। भाई साहब, क्या नाम है आपका? मेरा नाम जलील खान। किसी को मैंने तख्त पे बैठे नहीं देखा, आप क्यों इतना ऊपर चढ़ के बैठे हो? मुझे चढ़ने का शौक है। खम्भों पे? नहीं, खम्बो मम्बो पे नहीं, ऐसे ही तुम्हें वैसे ही चढ़ने का शौक है हमको। समझो? शादियाँ कितनी की आप? शादियाँ तो एक शादी अपनी ओरिजिनल है। ओरिजिनल फेक शादी को? बहुत है, वो तो इधर बहुत आती हैं। कैसे मतलब गर्लफ्रेंड, दोस्त से। हाँ, बहुत। शर्म करो दल्लो, शर्म करो। ये तो मैं गिन नहीं सकता। नहीं, आप इतना कमाते हैं कि इतना अफोर्ड कर सकते हैं। बस एंजॉय। कैसे वाला? अब ये सारे खड़े कैसे तुम्हें बताऊं मैं? तोबा बड़े खमीज के बच्चे। अब बारी है पाकिस्तान के सबसे बड़े टल्लीबाज की, जो हर सेकंड इतनी चढ़ाते हैं कि जनाब को पता ही नहीं चलता कि ये बोल रहे हैं या भैया फेंक रहे हैं। पाकिस्तानी तो कहते रहते हैं ना, महंगाई है, रोटी नहीं, दाल नहीं, चीनी नहीं, हमारे तो ये मसले नहीं खत्म हो क्या भाव है इंडिया में? 106 रुपए लीटर। तो इधर 300 है। हाँ जी। तो हम तरक्की पे हैं कि वो? हम अमीर हैं कि वो गरीब है? ये क्या कह रहे हैं? मैं सही कह रहा हूँ। बाबा बाटली चीज ही ऐसी है साला, बड़े बड़े उतर जाते। तो वो तो तरक्की तो करेंगे, वो तो भीख मांगते हैं ना। ये इंडिया वाले भीख। इंडिया देता है पैसा, आपको पता है उसके साथ जाते हैं कितने पैसे? बांग्लादेश को दिया, श्रीलंका को दिया, पाकिस्तान के जो लोग जाते हैं उनका जो 50% मेडिकल फ्री है, बांग्लादेशियों का फ्री है। अगर जो हमारे पाकिस्तान में किसी ने मांगा है ना, तो वो इमरान खान ने मांगा उनसे। हम एक पाई भी नहीं उनसे मांगना चाहते, वो खुद ले हमसे ले। पाकिस्तान में दोस्तों महंगाई बढ़ नहीं रही है, बल्कि उड़ रही है। जी हाँ, फ्लाइंग। और उड़ते उड़ते इतनी जा पहुंची है कि 5 से 8,000 के मोबाइल फोन यहाँ 65 से 70,000 के मिल रहे हैं। मतलब जनता को लूटने की भी सारी हदें पार हो चुकी है। अपनी ऑडियंस से मैं पूछना चाहूंगा, ये देखिए आज मैंने एक मोबाइल लिया है, मेरा मोबाइल नहीं कोई गिफ्ट नहीं है भाई, मैंने 65,000 का जो है ना पाकिस्तान में मुझे मिला है। तो ये देखने वाले सैमसंग का A14। अच्छा, इसकी जहाँ से भी आप देख रहे हैं वहाँ पे क्या कीमत है ये बताइए। हाँ, ये अपनी ऑडियंस से पूछना चाहूंगा कि आप जिस कंट्रीज में हैं, आप चाहे इंडिया में, चाहे बांग्लादेश में, चाहे किसी भी कंट्री में हैं, तो मैं अपनी ऑडियंस से पूछना चाहूंगा
देखिए मुझे 65 का मिला है पाकिस्तान में ये, तो ये कितने का होता है और कितने का मिलता है आपकी कंट्रीज में और हमारे साथ क्या जुल्म हो रहे हैं, तो मैं आपसे भी पूछना चाहूंगा। और ये सैमसंग A14 का फोन हमारे इंडिया में 8,500 रुपए में दुकानों में मिल रहा है, तुम तो जानते ही हो, और चोर बाजारों में सिर्फ 1500 में मिल जाएगा भाई, 1500 में। मारो मुझे, मारो मारो मुझे, मारो। दोस्तों पहले आप इस वीडियो को देखें। इंशाल्लाह ब्यूटी खुल जाए बस। ये रहा नहीं जाता। विराट में भी ढूंढ लाएंगे। किस्मत में, किस्मत का मतलब सर्च जारी रहेगी तो आप भी ऐसे ही शोहर चाहेंगे। और शोहर कौन नहीं चाहेगा विराट जैसा हस्बैंड। एक तेरे सिवा पूरा पाकिस्तान दुश्मन लगता है। तेरे हुस्न को देखकर दिल में दूर हो, उसकी वजह महात्मा गांधी है। हम पाकिस्तान के साथ हैं। बदल लिया साला। बस इसी कारण से पाकिस्तान में बम छोड़ने का मन नहीं करता। सीमा आ गए सचिन के खातिर, आप आ जाओ मेरे खातिर। अब लगता है 2 देशों में नफरत खत्म करने के लिए मुझे ही कुछ करना पड़ेगा, बस तुम भी मेरा साथ दो। मैं जा रहा हूँ पाकिस्तान, घर में बोल देना मैंने पाकिस्तान जाने की गाड़ी करवाई है, कोई चलेगा? एक कर दो अपने घर के दोस्तों को जो पाकिस्तान जाना चाहता। ऐसे दोस्तों क्या आप जानते हैं कि पाकिस्तान की जीडीपी कहाँ है? नहीं तो चलिए भाई, हम नहीं, ये पाकिस्तानी बालक आपको बताएगा, जो कि पाकिस्तान की फटी हुई धोती में छेद कर करके अंदर बची थोड़ी बहुत इज्जत भी नीलाम करने निकला है। और क्यों पूरे पाकिस्तान की सोशल मीडिया पर अंबानी परिवार ट्रेंड करता है। कभी टाटा कंपनी पूरे पाकिस्तान के ऊपर राज कर रही है, सोशल मीडिया पे ट्रेंड करती है। उसके अलावा वो जो नीता अंबानी है, वो गले में हमारा जीडीपी डाल लेती है। तो ये पाकिस्तान की जीडीपी नीता अंबानी के गले में है। मतलब कि अब सबसे जो शर्म महसूस होती है ना, वो इस चीज़ पे होती है कि हम इतने मतलब कि गिर चुके हैं कि हम उनकी ये चीज़ें डिस्कस कर रहे होते हैं और हमारा पूरा सोशल मीडिया इसी पे ट्रेंड कर रहा होता है। हमारे जिम्मे बड़ी बड़ी जिम्मेदारियां हैं, दुश्मन के बच्चों को पढ़ाना है, कभी अपने बच्चों को लड़ाना है, बड़ी बड़ी जिम्मेदारियां हमारे ऊपर। तो कारगिल में वो जीते थे कि हम जीते थे? ये तो बस ठीक है, बताना पड़ेगा, आपको बताएं। कारगिल में वही जीते थे, जो हकीकत है वो हकीकत है। समझदार है आप। आवाम कटोरा लेकर मांगने पर मजबूर क्यों हो गई है? आपको पता है आज पाकिस्तान की आवाम कटोरा लेकर मांगने पर मजबूर हो गई है। इस दौरान उनकी मुलाकात एक शराबी से हुई और बातचीत के दौरान जब कश्मीर का मुद्दा उठा तो शराबी कहने लगा कि हम सबके बाप हैं और जब कश्मीर में लेने आऊंगा तो उसे पुलिस की गाड़ी में सीट पर बैठा के ले जाऊंगा। आप भी देखिए, यकीन मानिए हंस हंस के लोटपोट हो जाएंगे। देखो देखो हम सबके बाप हैं, बातों में नहीं हकीकत में है। सुबह सुबह चढ़ानी है क्या? कश्मीर लेने जाना है और मेरी आंखों में देख लो। मैं हादसा और मजाक नहीं करता, ना नशा किया हुआ है। किसी को यकीन आता है या नहीं आता? मैं कश्मीर जिस दिन लेने गया ना, कश्मीर को मैंने पुलिस वाली गाड़ी के बीच में बैठा के ना और पुलिस वाली गाड़ी को कीड़ी की गांड में डाल के ना पाकिस्तान में ले आना है। दोस्तों आपने ये कहावत तो कभी ना कभी सुनी ही होगी, खाने को चने नहीं पिछवाड़ा मांगे जायफल। तनख्वाह 550, कंधे पे टांगे राइफल।